अपना परिचय दीजिएगा। जोहार, मैं हूँ पूजा लकड़ा, झारखंड से उरांव जनजाति। आज ये जो ट्राइबल ग्लोबल फेस्ट में आप आए हैं और आपने हमें देखा हुआ है कि आपने यहाँ पे क्या कुछ किए थे यहाँ पे? मैं ग्लोबल ट्राइबल क्वीन 2022 की पार्टिसिपेंट रह चुकी हूँ। पार्टिसिपेंट ही नहीं, विनर रह चुकी हूँ। और अभी जो 3 दिन का प्रोग्राम था, कल था ग्लोबल ट्राइबल क्वीन उड़ीसा और आज था ग्लोबल ट्राइबल क्वीन इंडिया और कल होने वाला है ग्लोबल ट्राइबल क्वीन यूनिवर्स। अच्छा, अब तो ये जो जर्नी है आपका, ये जर्नी कैसा है? कैसे कठिनाइयों से आप आए हुए इस मुकाम पे पहुंचे? कठिनाई बोला जाए तो बहुत सारी कठिनाई होती है। आदिवासी शब्द ही आता है या आदिवासी समाज ही आता है तो हम पहले से जान पाते हैं कि हमें बहुत तुच्छ नज़र से देखा जाता है। उन्हें आज भी लोगों को लगता है कि हम जंगल में ही रहते हैं, वन में ही रहते हैं, जो हमारी दिनचर्या है उसी प्रकार की है। पर अब हम लोग आगे आ रहे हैं ये दिखाने के लिए कि वो उस टाइम का पीरियड था जब हम लोग वन में रहा करते थे, बेशक रहा करते थे और इसमें बोलने में हमें कोई दुख नहीं है, बल्कि हमें प्राउड फील होता है कि अगर हम लोग जंगल से जुड़े हुए हैं तो हम एनवायरनमेंट को बचाते हैं और उनके लिए बहुत काम करते हैं। अगर सोचा, आपने बोला कि आदिवासी जात पिछड़ी जात कहते हैं, लेकिन उस जात के हिसाब से अगर देखा जाए, अपना जो राष्ट्रपति है वो द्रौपदी मुर्मू, वो भी आदिवासी है, तो कैसा फील होता है? बहुत इंस्पायरिंग लेडी है और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी अभी आदिवासी लेडीज़ हैं जो बहुत आगे आ रही हैं, बहुत इंस्पिरेशन का काम कर रही हैं और हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। देखा जाए तो आप झारखंड से है और आपको कल्पना सोरेन जी को ही जानते होंगे जी। कैसा है आपको उनसे क्या इंस्पिरेशन मिला? मुझे ऐसा लगता है कि वो एक लायन लेडी की तरह उभर रही हैं। जिस तरह उनकी आवाज़ है, जिस तरह उनकी चाल है, मतलब उनकी आवाज़ में जो बुलंदता है, जिस तरह से वो पेश करती हैं अपने शब्दों को और जिस तरह से लगाम है उनके शब्दों में, तो बहुत अच्छा लगता है कि जो ट्राइबल वुमेन्स है, जो आदिवासी समाज की महिलाएं हैं, वो पहले भी आगे आती थी, आज भी आगे आ रही है। आपका स्माइल और आपका लुक तो कल्पना सोरेन जी के ही जैसे है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप बताएंगे कि ये जो आपने जो ये सीखा हुआ है, कहाँ से कोई सीखा हुआ है या आप खुद ही? जी, आदिवासी समाज से मैं बचपन से ही जुड़ी हूँ क्योंकि आदिवासी हूँ। मेरे पिता बहुत समाज सेवा कर चुके हैं और आदिवासी चीज़ों को बहुत आगे लेकर के आए। मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैं एक अकेली आदिवासी बच्ची हुई करती थी, तो मेरे मन में हमेशा ज़हन में ये सवाल हुआ करता था कि मेरे क्लास में मैं अकेली क्यों हूँ? तो मुझे ये लगता था कि मेरे लोग किधर हैं? तो फिर वो रुझाव बढ़ा कि मुझे अपनी संस्कृति को जानना है, तो मैं अपने पिता से हमेशा सवाल करती रहती थी कि हमारे संस्कृति में क्या है, ये है, वो है, उनसे जाना करती थी। उसी चीज़ से मैं आगे बढ़ी हूँ और फिर 2022 में ग्लोबल ट्राइबल क्वीन बनी। अच्छा, आपके माथे पे सिंदूर है, जी। तो हस्बैंड कहाँ पे? जी, आपके पूरे सामने खड़े हैं। तो हस्बैंड आपके साथ हर जगह जाते हैं? हमारी शादी अभी 1 साल होने को है और लव या अरेंज? लव। लव मैरिज? जी। कौन किसको प्रपोज किया था? किसी ने किसी को भी प्रपोज नहीं किया, मतलब वो हम दोनों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। हम कहीं लोग ना कहीं तो मतलब भैया ने आपने किसने पहले प्रपोज किया? आपके भैया ने। अच्छा, तो फिर इसका मतलब आपने तो कुछ भाव ही खाया होगा। कैसा रहा भाई, मतलब जो शादी से आपको हस्बैंड कैसे है? बहुत सपोर्टिव नेचर के हैं और आज ये पहचान है कि आज वो मेरे साथ आए हैं और आज मैं खड़ी हूँ तो उनके बदौलत ही खड़ी हूँ, क्योंकि आज वो मेरे इतने सपोर्ट में है कि वो आज यहाँ पे आए हैं। बोलते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, तो आपके पीछे आप बोलते हैं कि एक पुरुष मतलब आपके हस्बैंड का हाथ है? मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मेरे पति का हाथ है, क्योंकि हमेशा से मेरे पिता, मेरी माँ, सब कोई साथ रहे हैं, पर शादी होने के बाद भी ना एक बैरियर आ जाता है, एक रुकावट आता है, पर मैं इसलिए खुश नसीब समझूंगी कि वो बैरियर मेरे जिंदगी में नहीं है, वो बहुत सपोर्टिव है। थैंक यू मैम। थैंक यू। जोहार।